मेरे दोस्तों, कैसे आप सभी? आशा करता हूँ कि आप लोग बढ़िया होंगे। जैसे हम आपको बता दें, कल हमने आपको पढ़ाया था बोर्ड मास। बोर्ड मास के आपको क्वेश्चन कराए थे, जिसमें हमारा रह गया था बी बातें रहती है। और जिन बच्चों ने अगर वो वाला वीडियो नहीं देखा तो एक बार वो जाके वहाँ पे देख लें। उस वीडियो का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बी बोर्ड मास, इसको बोलते हैं बार, और इसी को बोला जाता है रेखा। ये हमारा रह गया था, इसको कराने के लिए हमने आपको आज बताया था। आज हम लेके आए हैं आपके लिए बी बार वाला जो कोष्टक होता है, तो उसको कैसे हटाया जाए। इस टाइप के प्रश्न कराएंगे। जिन बच्चों ने क्लास नहीं कंप्लीट किया, एक बार जाकर वो जरूर देख लें, जिससे आपको बोर्ड मास पूरा क्लियर हो जाएगा। मैंने उसमें आपको बोर्ड मास पूरा क्लियर करा दिया। अब जो देखते हैं इस बी वाले, ये जो बी है, इसको बोलते हैं बार, और इसको बोला जाता है रेखा कोष्टक। ये कैसे सॉल्व किया जाता है, तो चलिए चलते देखते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, जैसे हमारे पास है 7 + 5 - 3। अब मान लो रेखा कोष्टक लगाया हमारा 7 और 5, ऐसे आपको रेखा कोष्टक लगा होगा मिलेगा। अब इसको करेंगे कैसे सॉल्व? तो देखो, जो जिस पे रेखा कोष्टक लगा होगा उसको हम पहले पकड़ेंगे। मतलब जिस पे रेखा कोष्टक लगा होगा उसको हम पहले पकड़ेंगे। तो देखो, रेखा कोष्टक किस पे है? 5 पे और 7 पे, दो लोगों पे। तो इन दो लोगों को हम पहले सॉल्व करेंगे। और इसमें आपको ये नहीं देखना है कि सर पहले भाग होगा या गुणा, जोड़ और घटा। इनमें से आपको फिर ये कोई मैटर नहीं करेगा इनमें से। ये ऐसा नहीं कि पहले से हम प्लस कर दे, हो सकता है यहाँ पे माइनस हो और यहाँ पे प्लस आ जाए, तो आप ये सोचोगे सर पहले प्लस होगा माइनस नहीं होगा। पहले ये नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है कि जो बार होता है ये, तो ये पहले सॉल्व किया जाता है, जिसको हम रेखा कोष्टक, तो यही हमें पहले सॉल्व करना है। जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 12 - 3। पीछे जितना बचेगा उसको बिल्कुल वैसे ही लिखना है। अब हमारे पास बचा है कि 12 में से -3 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9। तो आपका 9 आंसर हो जाएगा इस टाइप से। देखो, हमने पहले आपको बता दिया है, अगली वीडियो में फिर भी समझा देते हैं। पहले हमारा बी सॉल्व होता है, जिसको बोलते हैं रेखा कोष्टक। उसके बाद हमारा फिर बी 2 नंबर वाला, जिसको बोलते हैं कोष्टक। जो हमारे कोष्टक होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। ये होता है सबसे बड़ा, जिसको बोला जाता है बड़ा कोष्टक। ये मझला कोष्टक होता है, और ये होता है सबसे छोटा कोष्टक। इसमें सबसे पहले सबसे छोटे कोष्टक को सॉल्व किया जाता है। उसके बाद फिर हम मझले पे पहुंचते हैं, फिर हम बड़े वाले पे पहुंचते हैं। ओ का मतलब होता है ऑफ। जहाँ ऑफ होगा वहाँ पे हम का, हिंदी में का होता है, और ऑफ की जगह हम मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं। डी का मतलब होता है डिवाइड, भाग, जहाँ पे हम भाग करते हैं। उसके बाद फिर आपका गुणा आ जाता है, मल्टीप्लाई। ऐड आ जाता है, एडिशन, जिसको हम जोड़ बोलते हैं, और सब्ट्रैक्शन, जिसको माइनस में घटाना बोलते हैं। तो ये आपके पहले सॉल्व होते हैं। ठीक है, यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आगे देखते हैं एक और प्रश्न। 72 + 80 गुणा 2 बार 80 और 2। अब इन दो पे 12, इनको आपको पता है वैसे ही सॉल्व करना है, क्योंकि सबसे पहले हमें बार पकड़ना है। ये कहाँ है हमारा जो रेखा कोष्टक? ये तो ये हमारा ये चला है 8 से लेके 2 तक। तो हम पहले इनको सॉल्व करेंगे। जब इन्हें सॉल्व करेंगे तो 80 दूनी 160, तो हमारा 72 + 160। अब इसको आप आराम से ऐड कर सकते हो, जोड़ सकते हो। जब इसको जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा ये 232, 232। इस तरीके से आप कर सकते हैं। एक और देखेंगे इसी टाइप का। 80/4 गुणा में 2 माइनस का 3 बार लगा है आपका। अब इसको कैसे करना है? देखो, इसको करने के लिए हम यहाँ पे पहले है बार, तो हम पहले बार को सॉल्व करेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि हम पहले भाग को सॉल्व करें फिर मल्टीप्लाई गुणा हम सॉल्व करें। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि हमें पहले हमने बार को मतलब रेखा कोष्टक को पहले सॉल्व करना है, इसलिए। तो अब इसको जब सॉल्व करना है हमें, तो हम इनको माइनस करेंगे। जब माइनस करेंगे तो हमें पता है किसका माइनस का आएगा। माइनस का 3 ज्यादा है, किससे ज्यादा है? 2 से, क्योंकि 2 किसका है? प्लस का, और माइनस का 3 ज्यादा है, तो हमारा जो आंसर आएगा वो माइनस का 1 आएगा। तो इस हिसाब से हम आगे वाला जितना भी है उसको वैसे लिखेंगे, और उसको छेड़ना कुछ नहीं है। 80/4 गुणा में माइनस का 1, और कोष्टक में कर देंगे 1। अब हम यहाँ पे देखेंगे
कि हमें 4 का भाग करना है किसने में, 80 में। 4 का भाग 80 में करेंगे, उसके बाद फिर हम गुणा करेंगे माइनस का 1 में। तो माइनस के 1 में गुणा करेंगे तो उससे पहले हम भाग कर लेते हैं 4 का। 4 दूनी 8, 20 गुणा माइनस का 1। जो माइनस का 1 का गुणा हम प्लस के 20 के साथ करेंगे तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस का 20 आपका आंसर हो जाएगा। स्टेप से आपका ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो इसको करते हैं रफ और आगे देखते हैं। मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ कि आपने अगर ये क्लास 2 क्लास कंप्लीट करे तो बोर्ड मार्क्स का ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे हल नहीं। तो आपको क्लास पूरा अटेंड करना है, सही से वॉच करना है और साथ ही साथ आपको नोट आउट करते हुए चलना है। किसी का कोई डाउट हो तो हमें कमेंट में जरूर बताओ। क्वेश्चन नंबर 3, 84 84 प्लस 60 गुणा में 4 भाग में 2 प्लस में 3। बार आपका है 84 60। जब बार आ गया तो आपको पता है कि जो बार वाला होता है वो सबसे पहले सॉल्व किया जाएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। 84 और 60 को हम जोड़ेंगे यहाँ पे। जब 84 60 को जोड़ेंगे तो हमारा ये हो जाएगा 4 144। 144 144 गुणा कितने का करना है, 4 का। आपको भाग 2 का करना है 4 में और प्लस 3 करना है। अब इस स्टेप को हम देखें तो इसमें ना तो बार पहले है और ना ही इसमें कोष्टक है। तो हम पहले चिन्ह के ऊपर चलेंगे। तो यहाँ पे पहले है गुणा, फिर उसके बाद है भाग और फिर प्लस। तो हम पहले भाग को सॉल्व करेंगे। जब 144 जैसा है इसको ऐसा ही लिखा रहने देंगे, गुणा का निशान लगाएंगे, 2 का भाग देंगे 4 में। जब 2 का भाग 4 में देंगे तो 2 बार जाएगा, प्लस 3। 3 जैसा है वैसा ही रखा जाएगा आपका। अब 144 का गुणा करेंगे 2 में। तो 144 का जब 2 में गुणा करेंगे तो 288 हो जाएगा ये, और प्लस 3 कर देंगे। जब इन 3 को हम जोड़ेंगे 288 में तो ये हमारा हो जाएगा 291, जो आपका राइट आंसर होगा। इस तरीके से आप कर सकते हो स्टेप का। नोट करें, उसके बाद ये रख दें। इतने क्वेश्चन करा देंगे, आपकी बुक में भी नहीं होंगे जितने कराएंगे बोर्ड मार्क्स वाले। क्वेश्चन नंबर 4, 80 गुणा 80 गुणा 80 प्लस 3 और बार आता है 80 80। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, क्योंकि दोनों में गुणा है तो कोई बात नहीं, जब दोनों में है तो हम दोनों का कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे हम पहले 80 और 80 का गुणा। 80 80 का करेंगे तो 80 आगे का जैसा है उसको वैसे लिखा रहने देंगे और गुणा इसका। 80 80 करेंगे तो होगा 6400 6400। उसके बाद प्लस हमें करना है 3। अब उसके बाद हमें 80 का फिर गुणा इसमें करना है। जब 80 का इसमें करेंगे तो 0 1 2 3 0 पहले से, 8 चौको 32 का 2 3 और 8 सिंह 48 3 51 प्लस 3। अब इसमें हम 3 जोड़ देंगे। जब इसमें हम 3 जोड़ेंगे तो हमारा ये हो जाएगा 51 20 0 3। तो हमारा इस स्टेप से ये आपका आंसर हो जाएगा। इस स्टेप से आप अगर दो निशान वाले सेम आते हैं तो इस स्टेप से आप कर सकते हैं। चलिए आगे भी देखते हैं स्टेप का एक और। अब थोड़ा आपका लेवल थोड़ा हाई करते हैं। जैसे हमारे पास लिखा है 0.5 प्लस 0.2 माइनस 8। अब इसे हमें करना है 100। अब इसके ऊपर ना तो बार है और ना ही कुछ कोष्टक है इसके। तो पहले हम इसको चिन्ह देखेंगे, प्लस और माइनस के दो चिन्ह है। तो पहले हम इसमें प्लस को सॉल्व करेंगे। जब प्लस को सॉल्व करेंगे तो 0.7 हो जाएगा आपका ये, माइनस 8। अब हमें 0.7 आपकी छोटा नंबर है और 0.8 आपका बड़ा नंबर है। तो हम बड़े में से छोटा घटाएं या छोटे में से बड़ा। तो हमें देखो बड़े में छोटा घटाना, तो जिस निशान का बड़ा नंबर होगा उसी का निशान लग के उसी में आंसर आएगा। अब जैसे मान लीजिए 8 माइनस का है तो आपका आंसर भी 8 मतलब माइनस का ही आएगा।
अब जैसे मान लो 7, अब जैसे हमने लिखा 7 माइनस माइनस का 7 और यहाँ पे लिख दिया माइनस का 10। तो आप ये बताओ आंसर किसका आएगा? जो हमारा आंसर आएगा वो हमारा बड़ी वैल्यू के ऊपर आएगा। तो बड़ी वैल्यू हमारी कितनी है? 10। जो माइनस का है वो माइनस का 7 है, तो हमारा माइनस का 10 पे आंसर आएगा। अब जैसे कहीं पे लिखा है प्लस का 4 माइनस का 3, अब किसका आंसर आएगा? तो हमें पता है जो हमारी वैल्यू, जिसकी वैल्यू बड़ी होगी उसी का आंसर आएगा। जैसे हमारे प्लस की वैल्यू बड़ी है तो प्लस का ही आंसर आएगा। माइनस की वैल्यू 3 माइनस की छोटी है तो इसका 3 माइनस का आंसर आएगा। अब जैसे कहीं पे लिखा है प्लस का 5 माइनस का 8, तो इसमें किसका आंसर आएगा? इसमें माइनस का आएगा। माइनस की वैल्यू कैसी है? बड़ी, किससे? प्लस से बड़ी है, तो माइनस का आंसर है। इस टाइप से आप अपना पहचान सकते हो। देखो दोस्तों, अब हमें 8 में से 7 घटाना है। जब 8 में 7 घटाएंगे तो हम इसको लिखेंगे 8 ऊपर और 0.7 नीचे माइनस। अब हमें यहाँ पे क्या, 8 के इधर कोई दशमलव है नहीं तो हम यहाँ पे दशमलव लगाएंगे। अब ये दशमलव दोनों सीध पे होना चाहिए। यहाँ पे सीध पे है सीधे, उसके बाद हम यहाँ पे लगाएंगे 0। जब कुछ नहीं है तो हम यहाँ पे 0 लगाएंगे, जिससे हमारा ये दोनों बराबर पार्टियां हो जाएंगी। अब यहाँ पे हम 0 में 7 घटा नहीं सकते तो हम क्या करेंगे, 8 से 1 लेंगे और 8 हमें देगा 1, यहाँ पे हो जाएगा 10। 10 में 7 घटाएंगे 3 बचेगा, यहाँ दशमलव जहाँ पे है वहीं पे रहेगा उसी के साथ। यहाँ से हमने 8 से 1 उधार ले लिया था तो यहाँ पे बचा हमारा 7, तो सीधा सीधा हमारा आंसर हो जाएगा 7.3। इस टाइप से आप दशमलव वाला भी कर सकते हैं। एक और देखेंगे दशमलव वाले। 88.0 गुणा करना है आपको, 1 भाग करना है आपको 1 का, प्लस करना है 4.0। अब इसको कैसे करना है? तो देखो, हमें चिन्ह के ऊपर चलना है। पहले हमें करना है भाग, उसके बाद गुणा करेंगे, फिर हम जोड़ेंगे, उसके बाद फिर माइनस करेंगे। ये आपको समझ में आ गया? अगर ऊपर कहीं बार मिलता है तो बार को सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट को करेंगे, उसके बाद हम ऑफ को करेंगे। अगर ये नहीं है तो हम अपने चिन्हों पे चलेंगे, जो चार चिन्ह। अब देखो, इनमें से कोई भी 3 में से एक कंडीशन है नहीं तो कोई बात नहीं, हम यहाँ से भाग के चलेंगे। ठीक है, तो भाग है क्या हमारा? 1 का 1 में भाग करना, तो 1 एकम 1, तो 88.0 को ऐसे लिखेंगे, गुणा में 1 करेंगे, प्लस कर देंगे 4.1। अब इसमें हमें गुणा करना है। जब हम 1 का गुणा इसमें करें तो 1 का तो बिल्कुल सेम रहेगा, तो 88.0 प्लस 4.1। अब 4.1 को हमें जोड़ना है किसमें? 88.0, तो 88.0 जोड़ना कितना है आपको? 4.1। अब सुनो, इसमें क्या कंडीशन? देखो, हमने तो इसको लिख दिया। अगर आप चाहते तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, जैसे कि 88.04.1। तो देखो, इस तरीके से आपका सवाल नहीं हो सकता ये, क्योंकि हमने आपको अभी सिखाया था जो दशमलव होता है वो उसके सीध पे लगाया जाता है। अब नंबर चाहे इधर हो चाहे बीच में ऊपर नीचे, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं हो सकता है। इसके नीचे नहीं है, नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, दशमलव आपका इसी के सीध पे रहेगा। जो 4 आपका है, 4 आगे आएगा, एक यहाँ पे। इस टाइप से आप करोगे। हमेशा याद रखो, दशमलव दशमलव के ही सीध पे होगा, कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, इसी के सीध पे रखना है। अब जैसे मान लो यहाँ पे 4 था और यहाँ पे अगर मान लो यहाँ पे 4 की जगह यहाँ पे होता प्लस में कराता, जैसे 4 4 4.1, तो इसको कैसे करते? तो कोई बात नहीं, इसको भी हम कर देते। दशमलव यहाँ पे पहले दशमलव उठा लो, पीछे वाले नंबर है, पीछे वाला 1 लिख लो यहाँ पे। उसके बाद हमारा 4 3 बार है तो 4 3 बार लिख देंगे। इस टाइप से आप कर लेंगे। सिर्फ आप दशमलव देखना है, दशमलव इसी के सीध पे होना चाहिए, कभी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता इस टाइप से। तो चलो अब इसको देखते हैं। हम इसको ऐड करेंगे, 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा, दशमलव जहाँ पे है वहीं पे रहेगा। उसका 8 में 4 जोड़ेंगे तो होगा 8 और 1 9, 92.1। इस टाइप से आपका आंसर हो जाएगा। तो हम इसको लिखेंगे 92.1। किसी का कोई डाउट हो तो कमेंट में बताएं, आगे चल। दोस्तों देखो, अब हम इस प्रश्न को देखेंगे, इसको करना कैसे है।
देखो पहले हम 0.25 में हम भाग देंगे कितने का, 5 का। तो 5 का भाग देंगे तो हमारे पास बचेगा 0.5 प्लस 8 और -3। ये आपका सॉल्व हो गया भाग। अब भाग के बाद हमें करना है प्लस, तो प्लस करेंगे तो आपको पता है कि यहाँ पे 8 के ना तो आगे ना तो पीछे कोई भी डेसिमल नहीं है, मतलब दशमलव नहीं है, तो कोई बात नहीं है। हमने आपको सिखाया कि 0.5 जैसा लिखा है इसको वैसे ही रहने देंगे। जब इसके आगे नहीं लगा है तो कोई बात नहीं, हम इसको लिखेंगे आगे और दशमलव पीछे लगा के 0 बढ़ा देंगे। अब जोड़ लेंगे हम इसको। तो 5 का 5 रहेगा, आपका 8 जोड़ेंगे तो 8, तो 8.5 आएगा। इसलिए आपका आ गया 8.5। -3 करना है, -3 कर देंगे। जब इसमें -3 करेंगे तो 8.5 में 3 माइनस करेंगे, 3 माइनस करें 5 का 5 बचेगा, दशमलव 8 में से 3 जाएगा 5 बचेगा, तो हमारा बचेगा 5.5। इस तरह से आप कर सकते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा। 0.6 भाग करना है हमें 2 का, प्लस करना है 0.6, माइनस करना है 0.2। अब इसको कैसे करें, सब में दशमलव है, लेकिन कंडीशन ये है कि जब 2 में दशमलव है 2 में नहीं है। जब दशमलव इसमें 2 में नहीं है तो कोई बात नहीं है। 0.6 में हम 2 का भाग देंगे तो 2 तिया 6, तो 0.3 प्लस 0.6 माइनस 0.2। इस टाइप से आपका यहाँ तक हो गया सॉल्व। अब आगे चलते हैं। जब आगे देखेंगे तो हम इसको ऐड करेंगे, 0 से 0 ऐड करेंगे तो 0 ही रहेगा, 0.3 और 6 को ऐड करेंगे तो हमारा ये 9 हो जाएगा, माइनस का 0.2। अब जब 0 में 0 घटाएंगे तो आपको पता है 0 ही रहेगा, माइनस दशमलव लगाएंगे, उसके बाद 9 में से 2 घटाएंगे तो हमारा बचेगा 7, तो आपका आएगा 0.7। ये आपको समझ में आ गया होगा। एक प्रश्न देते हैं, जैसे 0.36 भाग करना है 0.6 का, प्लस करना है 8.5 और माइनस करना है 9.। इस प्रश्न का आपको आंसर हमें कमेंट में बताना है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता है। चलिए जल्दी।